अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आफरीन बुटीक। आज की इस वीडियो में हम नेक पे हैंड एम्ब्रॉयडरी करेंगे। बहुत ही सिंपल एंड न्यू डिज़ाइन है। वेलवेट फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में रखा हुआ है। शोल्डर के लिए हमने 6 इंच पे मार्क किया है एंड आर्म होल के लिए हमने 6.5 इंच पे मार्क किया है। इस निशान को हम इस तरह से मिला देंगे और इसी लाइन पे हम बस्ट के लिए 4 पार्ट निशान लगाएंगे, 8 इंच एंड 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। आपका फिटिंग नाप जितना भी हो 4 से डिवाइड करके 1 पार्ट निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम चाक के लिए 12 इंच पे मार्क करेंगे एंड 6 इंच यहाँ पे हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। सेम हम इस साइड पे भी 12 इंच और एक निशान हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम हिप के लिए निशान लगाएंगे 8.5 इंच और 1 इंच 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इसके बाद हम यहाँ पे वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे 6.5 इंच एंड 1 इंच 0.5 एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे मार्जिन के लिए। इस दोनों निशान को हैंड की मदद से हम यहाँ पे अच्छे से राउंड करते हुए निशान लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इस निशान को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम फ्री हैंड से बैक साइड आर्म होल के लिए राउंड शेप निशान लगाएंगे और 0.5 अंदर की साइड पे हम फ्रंट साइड आर्म होल के लिए भी राउंड शेप निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हम 0.5 शोल्डर डाउन के लिए निशान लगाएंगे और इस साइड से हम नेक के लिए विड्थ 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस निशान को इस तरह से हम तिरछे में मिला लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे दामन के लिए निशान लगाएंगे 8.5 इंच और 1 इंच 0.5 एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस दोनों निशान को हम अच्छे से स्ट्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे स्केल का यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से निशान कंप्लीट करने के बाद इसकी हम सेम कटिंग बिल्कुल कर लेंगे। पहले हम बैक साइड आर्म होल की कटिंग करेंगे इस साइड से। इसके बाद अंदर की साइड से एक पीस निकालने के बाद फ्रंट साइड आर्म होल में शेप देंगे। लाइनिंग फैब्रिक 4 फोल्ड में रखेंगे, मेन फैब्रिक इसके ऊपर मिलाते हुए रखेंगे और इसकी हम सेम कटिंग कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल में यहाँ पे शेप देंगे। फ्रंट पार्ट को मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग फैब्रिक इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे नेक के लिए कटिंग करेंगे। 7 इंच की लेंथ देंगे और इस साइड से हम 5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम वी शेप निशान ड्रॉ करेंगे और इसके बाद हम इसकी सेम कटिंग कर लेंगे। यह हमने मेन और लाइनिंग फैब्रिक दोनों पे ही कट लगानी है। इस तरह से कटिंग करने के बाद मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से ओपन करके रखेंगे और मेन फैब्रिक को सीधी साइड से इसके ऊपर मिलाते हुए रखेंगे। 0.5 के मार्जिन लेते हुए इस तरह से सेम हम इसकी स्टिचिंग करेंगे और पीछे के साइड पे पलट लेंगे। नेक डिज़ाइनिंग के लिए हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक यूज़ करेंगे। ऑर्गेन्जा फैब्रिक हमने यहाँ पे डबल फोल्ड में रखा हुआ है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने जो नेक के पास कट किया था इसे हम इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे फोल्डेड साइड को अच्छे से। इसके बाद हम ऊपर की साइड से सेम कटिंग करेंगे इसकी और नीचे की साइड से हम 0.5 जितना मार्जिन छोड़ते हुए इसकी सेम कटिंग करेंगे और इस साइड से हम बिल्कुल सेम कटिंग ही करेंगे इसके साइज की ही। सो गाइस इस तरह से नेक डिज़ाइनिंग के लिए हमारी ऑर्गेन्जा फैब्रिक की भी कटिंग हो गई है। इसके बाद हम इसे ओपन करके रखेंगे और यहाँ पे हम इस साइड से 0.5 जितना मार्जिन रखते हुए इस वाले पार्ट को मिलाते हुए अच्छे से स्टिच कर लेंगे। सो गाइस इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग हो गई है। इसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे अपर साइड पे। तो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है बहुत ही फिसलती है, बॉल पिन की मदद से पहले सेट कर लेंगे। यहाँ पे 3.5 इंच जितना मार्जिन लगाएंगे विड्थ के लिए और लेंथ के लिए भी हम सेम यहाँ पे 3.5 जितना मार्जिन लगाएंगे। और इस तरह से पहले हम एक बॉक्स रेडी करेंगे। बॉक्स रेडी करने के बाद यहाँ पे हल्के हाथों से हम राउंड शेप देंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इसकी सेम कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे हमने एक पट्टी पहले से कट करके रखा हुआ है, इसके ऊपर मिलाते हुए रखेंगे, पीछे के साइड पे पलट लेंगे। नेक एम्ब्रॉयडरी के लिए हमने यहाँ पे स्मॉल साइज़ का सीक्वेंस यूज़ किया है और बिल्कुल स्मॉल साइज़ का एक पल्स यूज़ किया है। मीडियम साइज़ का भी पल्स लिया है हमने यहाँ पे और यहाँ पे हमने जरदोसी का यूज़ किया है और इस तरह की मिरर है यहाँ पे। तो गाइज फर्स्ट लाइन एम्ब्रॉयडरी के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल मिडल से हम स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने नीडल लेनी है और इसे हम बैक साइड से इस तरह से फ्रंट की साइड पे निकाल लेंगे पहले और बिल्कुल स्मॉल साइज़ की पल्स पहले यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। तो 10 to 12 पल्स ले लेंगे बिल्कुल स्मॉल साइज़ की इस तरह से, ये ईजिली नीडल में चली जाती है। इसके बाद इसे यहाँ पर हम अच्छे से बिठा लेंगे बैक साइड पे निकालते हुए। इसके बाद यहाँ पे हम मीडियम साइज़ की पर्ल से एक फ्लावर बनाएंगे। तो बिल्कुल इसके पास में ही हम अच्छे से नीडल को निकालेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे मिडिल साइज़ की पर्ल लेंगे 6 पीस।
इस तरह से 6 पीस यहाँ पे हमने मिडल साइज़ की पर्ल ली है और इसे यहाँ पे राउंड करते हुए बिल्कुल इसके पास में ही हम निकाल लेंगे नीडल को, तो ये इस तरह से आ जाएगी। तो इसे हम राउंड करते हुए अच्छे से हर साइड से स्टिच करते हुए इसे राउंड बिल्कुल अच्छे से बिठा लेंगे और इसके बाद हम इसके बिल्कुल मिडल में एक पर्ल लगाएंगे मिडल साइज़ की। तो इस तरह से ही हमारी फ्लावर बन जाएगी एक। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एक पीस ले रही हूँ इस तरह से और बिल्कुल इसके पास में ही निकाल देंगे नीडल को। सो गाइस आप देख सकते हैं इस तरह से पहले हम एक लाइन बनाएंगे, वो हमने बनाई है बिल्कुल स्मॉल साइज़ की पर्ल से और ये फ्लावर बनाई है मिडल साइज़ की पर्ल से। तो इस तरह से बहुत ही ईजिली आपकी फ्लावर बन जाएगी। इसके बाद फिर से हम एक लाइन बनाएंगे स्मॉल साइज़ की पर्ल से इस तरह से 10 to 12 लेंगे और इसे हम बैक साइड पे निकाल देंगे और इसी तरह से सेम हम यहाँ पे रिपीट करते जाएंगे लाइन और एक फ्लावर, ये हम दोनों साइड पे करेंगे। और साइड से आप देख सकते हैं 1/2 इंच की मार्जिन हमने यहाँ पे स्लीव्स के लिए छोड़ा हुआ है। इसके बाद गाइज हम यहाँ पर जो हमने लाइनिंग दी है यहाँ पे लीव्स बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 4 to 5 बिल्कुल स्मॉल साइज़ वाली पर्ल लेनी है। इस तरह से पर्ल लेने के बाद एक सीक्वेंस डालेंगे, इसमें सीक्वेंस डालेंगे और इसे तिरछे में निकालेंगे। सो गाइस इस तरह से ये हमारी लीव्स बनती जाएगी और इस तरह से तिरछे में निकालते हुए बैक साइड पे निकाल देंगे और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए फिर से एक बनाएंगे लीव्स। तो इसी तरह से हम 4 पीस लेंगे बिल्कुल स्मॉल साइज़ वाली पर्ल और इसके बाद एक पीस डालेंगे इसमें हम सीक्वेंस और फैब्रिक के ऊपर इस तरह से निकाल देंगे बैक साइड पे। इसी तरह से हम फिर से रिपीट करेंगे, इस बिल्कुल थोड़ी सी मार्जिन छोड़ते हुए सेम हम 4 पीस स्मॉल साइज़ की पर्ल लेंगे और एक पीस सीक्वेंस का डालेंगे और निडल हमने फैब्रिक में डालनी है, सीक्वेंस में नहीं डालनी है। तो इस तरह से बैक साइड पे निकाल देंगे। तो इसी तरह से हम 4 to 5 इसी तरह से लीव्स बनाएंगे एक साइड पे। ये आप देख सकते हैं 4 पीस हमने बनाया है। तो इसी तरह से सेम हम दूसरे साइड पे भी लीव्स बनाएंगे। तो गाइस इस साइड पे भी हम सेम प्रोसेस में 4 पीस बिल्कुल स्मॉल साइज़ वाली पर्ल, एक पीस हम यहाँ पे सीक्वेंस डालते हुए इसी तरह से लीव्स बनाते जाएंगे और ये हम सारे लाइनों पे बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये रेडी हो गई है। ये मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बनाना बता रही हूँ गाइस, तो बिल्कुल एंड तक देखें जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ईजिली आप भी अपने घर पर बना सकते हैं। और इस तरह से हम 1 इंच की मार्जिन देंगे, इसके बिल्कुल सेम हमने 1 इंच की मार्जिन देते हुए एक निशान ड्रॉ करनी है। क्योंकि गाइस अभी विंटर की सीज़न चल रही है तो आप जानते हैं वेलवेट की फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है, हमें यूज़ करने में कंफर्ट होती है। सो गाइस इसके लिए मैं बिल्कुल न्यू डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को ईजिली वे में बता रही हूँ। किस तरह से 1 इंच की मार्जिन देते हुए हमने एक निशान ड्रॉ कर लिए। इसके बाद हम यहाँ पे मिरर वर्क करेंगे, तो ये भी हम बिल्कुल मिडल से ही स्टार्ट करेंगे वर्क करना। इससे जो होगी इसकी डिज़ाइन बिल्कुल अच्छे से निकल कर आएगी। तो इस तरह से हम लीव्स की तरह यहाँ पे पहले फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद ये हमारी मिरर बिल्कुल लीव शेप की ही है। तो इस तरह से हम एक एक करते हुए अच्छे से बिल्कुल ग्लू के साइड पे ही बिठाते जाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छे से स्टिक हो जाती है। इसी तरह से बिल्कुल इसी शेप में हम पूरे लाइन पे लगा लेंगे मिरर और सेम हम दूसरे साइड पे भी मिरर लगा लेंगे। तो इसके बाद हम इसे ड्राई होने के लिए 4 to 5 आवर छोड़ देंगे। सो गाइज आप देख सकते हैं ये मिरर लगने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है और ये ड्राई भी हो गई है। तो इसके बाद हमने 1 इंच करते हुए 2 लाइन और ड्रॉ की है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जरदोसी एंड सीक्वेंस के साथ वर्क करेंगे 3rd लाइन पे। तो यहाँ पे भी हम मिडल से यहाँ पे नीडल को निकाल लेंगे। जरदोसी हमने यहाँ पे 1/2 इंच जितना कट किया है, क्योंकि आप जब मार्केट से जरदोसी लेते हैं तो काफ़ी लंबी लंबी होती है। तो इसे हमने पहले 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए पूरे जरदोसी को कट किया है। तो इस तरह से हम एक पीस जरदोसी लेंगे और एक पीस हम सीक्वेंस लेंगे और इसे बिल्कुल तिरछे में ही बनाएंगे सेम एज इट मिरर जैसी। तो इसके बाद हम इसी लाइन से सेम थोड़े थोड़े दूरी पे निकालते जाएंगे। एक पीस हम जरदोसी की डालेंगे और एक पीस हम सीक्वेंस की डालेंगे और तिरछे करते हुए सेम इसी तरह से हम प्रोसेस करते जाएंगे। तो इसी तरह से प्रोसेस हमने पूरे लाइन पे करनी है एक साइड से और इसके बाद हमने सेम दूसरे साइड पे भी बनानी है। तो इससे जो मिडल से आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो इसकी जो लुक आती है वो काफ़ी ब्यूटीफुल आती है और इसको आप किस तरह से डिज़ाइन करते हैं वो भी अच्छे से समझ आती है। तो इस तरह से हम मिडल से ही वर्क करना स्टार्ट करेंगे।
तो इस तरह से हम थर्ड लाइन को अपनी कंप्लीट कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इस तरह से गाइज हमने यहाँ पे फोर्थ लाइन भी कंप्लीट कर लिया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में हमने फ्लावर बनाई है, इसी तरह से फोर्थ लाइन में पूरे फ्लावर के साथ को हमने कंप्लीट किया है। फोर्थ लाइन की जो फ्लावर है वो हमने स्मॉल साइज़ के पर्ल से बनाया है। इसके बाद हम नेक डिज़ाइनिंग करेंगे, तो यहाँ पे हम 1 इंच की जितना मार्जिन पहले स्टिचिंग के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल किनारी से यहाँ पे हम निडल निकालेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर स्मॉल साइज़ की 4 पर्ल्स लेंगे और एक हम मिडल साइज़ की पर्ल लेंगे। इसके बाद इस तरह से निकालेंगे और इसे हम बिल्कुल स्ट्रेट करते हुए राउंड शेप में बिठाएंगे। इसी तरह से बिल्कुल इसके पास फिर से हम निडल निकालेंगे, 4 पीस हम फिर से देंगे यहाँ पे बिल्कुल स्मॉल साइज़ वाली पर्ल और एक पीस हम देंगे यहाँ पे मिडल साइज़ वाली पर्ल और इसी तरह से सेम प्रोसेस में हम पूरे नेक के राउंड पे बनाएंगे। और गाइज नेक को हेवी यहाँ पे शो करने के लिए हम इसी तरह से सेम प्रोसेस 4 लाइन करेंगे। सेम इस साइड से भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। मिडल से एक 4 पीस डालेंगे बिल्कुल स्मॉल साइज़ वाली पर्ल, देन हम यहाँ पे मिडल साइज़ के एक एक पर्ल डालते हुए बनाते जाएंगे गाइज। तो इसी तरह से रिपीट करते हुए हमने 4 लाइनें बनानी है, जिससे हमारी जो नेक है वो थोड़ी सी हेवी दिखेगी। सो गाइस इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी नेक बनकर तैयार हो गई। नेक बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसके बाद गाइस हम यहाँ पे 1.5 इंच जितना मार्क करेंगे इस साइड से और सेकंड साइड पे भी हम 1.5 इंच जितना मार्क करेंगे। इस तरह से मार्जिन निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम 1 इंच की मार्जिन देंगे और 1 इंच करते हुए पूरे राउंड पे हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम मिडल साइज़ की पर्ल लेंगे और बिल्कुल निशान के ऊपर यहाँ पे नीडल निकालेंगे। नीडल निकालने के बाद यहाँ पे हम एक एक पर्ल लेंगे और इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम एक पर्ल लेंगे, बिल्कुल इसके पास से ही फिर से हम एक नीडल निकालेंगे और एक पर्ल डालेंगे और इसे भी स्टिच करेंगे इसके बिल्कुल पास में ही। और यहाँ पे हम एक और पर्ल ऐड करेंगे, तो इसके लिए भी हम बिल्कुल मिडल में निकालेंगे नीडल को अच्छे से और यहाँ पे स्टिच कर देंगे एक और पर्ल। तो ये हमारी 3 पीस पर्ल अच्छे से अटैच हो गई है। इसी तरह से हर निशान पे हम 3 पीस मिडल साइज़ के पर्ल को अटैच करेंगे। सो गाइज़ आप देख सकते हैं इस तरह से पूरे नेक में हमारी जो है पर्ल ऐड हो गई है। इसके बाद यहाँ पे हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। तो 4 पीस हम यहाँ पे बिल्कुल स्मॉल साइज़ वाली पर्ल लेंगे और यहाँ पे एक पीस हम सीक्वेंस डालेंगे और से तिरछे में इस तरह से फ्लावर बनाना स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे। इस तरह से हमारी जो 3 पीस पर्ल्स है इसे हम बिल्कुल अच्छे से इसके पूरे राउंड में हम यहाँ पे छोटे पर्ल्स एंड एक एक पीस सीक्वेंस डालते हुए पूरे अच्छे से फ्लावर बना लेंगे बिल्कुल राउंड करते हुए। तो इस तरह से हमारी जो 3 पीस की पर्ल्स है सारी पर्ल्स एक एक फ्लावर बन जाएगी। इस तरह से फ्लावर बनने के बाद यहाँ पे हम और एक वर्क करेंगे। मिडल को हम यहाँ पे बिल्कुल मिडल में अच्छे से निकालेंगे और यहाँ पे हम एक पीस जरदोसी देंगे और एक पीस हम यहाँ पे सीक्वेंस देंगे और इसे इस तरह से तिरछे में निकाल लेंगे। इसी तरह से बिल्कुल इसके पास में ही हम नीडल को अच्छे से निकालेंगे और फिर से हम एक पीस जरदोसी और एक पीस यहाँ पे सीक्वेंस डालेंगे और दूसरे साइड पे भी इसी तरह से सेम हम तिरछे में निकाल लेंगे। फिर हम इसके मिडल में अच्छे से नीडल को निकालेंगे और यहाँ पे हम मिडल साइज़ वाली पर्ल से फिर से फ्लावर बनाएंगे। पहले हम यहाँ पे 1 पीस लेंगे पर्ल और इस तरह से इसे स्टिच करेंगे। इसके बिल्कुल पास से ही हम फिर से नीडल निकाल लेंगे और 6 पीस हम यहाँ पे पर्ल लेंगे। इस तरह से 6 पीस पर्ल को लेने के बाद यहाँ पे हम राउंड करके बिठाएंगे। तो बिल्कुल पर्ल के पास में ही हम अच्छे से राउंड करेंगे। इस तरह से राउंड करते हुए नीडल को बैक साइड पे अच्छे से निकाल लेंगे। तो इस तरह से राउंड होने के बाद इसको हर साइड से हम स्टिच कर देंगे। इस तरह से नीडल ऊपर की साइड पे निकालेंगे, फिर हम बैक साइड पे निकालेंगे। तो इस तरह से ये बिल्कुल राउंड होते हुए एक फ्लावर बन जाएगी। ये काफ़ी इजीली इस तरह से फ्लावर बन जाती है। इस तरह से फ्लावर बनाने के बाद इसके मिडल में अच्छे से फिर से हम नीडल निकालेंगे और यहाँ पे हम 5 to 6 अच्छे से बिल्कुल स्मॉल साइज़ वाली पर्ल लेंगे और एक पीस हम यहाँ पे मिडल साइज़ वाली पर्ल लेंगे और इस तरह से इसे यहाँ पे स्ट्रेट करते हुए स्टिच कर देंगे और बैक साइड पे हम नीडल निकालते हुए इसे कट कर लेंगे और इसी तरह से हर फ्लावर में हम बना लेंगे। इस तरह से हमारी नेक पे हैंड एम्ब्रॉयडरी हो गई है। बैक साइड हम यहाँ पे लाइनिंग फैब्रिक लेंगे, 3 इंच नेक की विड्थ निशान लगाएंगे और 6 इंच यहाँ पे नेक की लेंथ निशान लगाएंगे और इस तरह से हम यहाँ पे पहले स्क्वायर बनाएंगे। इस तरह से स्क्वायर बनाने के बाद हल्के हाथों से राउंड शेप देंगे।
और इसकी हम सेम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से नेक की कटिंग करने के बाद इसे मैं ओपन करके दिखाती हूँ। इसके बाद हम मेन फैब्रिक के ऊपर इसे मिलाते हुए रखेंगे, 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए इसे पीछे के साइड पे पलट लेंगे। हमारी बैक नेक रेडी हो गई है। इसके बाद हम फ्रंट वाले नेक को इस तरह से शोल्डर से मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए स्टिच कर लेंगे। आर्म होल की एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने फैब्रिक 4 फोल्ड में रखा हुआ है और यहाँ पे आर्म होल के लिए हमने 8 इंच पे मार्क किया और आर्म होल शेप देने के लिए हमने 3 इंच पे मार्क किया है और इसे यहाँ पे हम स्लीव्स के लिए इस तरह से आर्म होल के शेप देंगे। इसके बाद हम स्लीव्स की लेंथ के लिए मार्जिन लगाएंगे, तो यहाँ पे मैं 17 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इस साइड से भी हम 17 इंच पे मार्क करेंगे। कफ के लिए हम 4 इंच पे मार्क करेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 1.5 इंच और इस तरह से इस निशान को मिला देंगे और इस निशान को हल्के हाथों से राउंड शेप देते हुए यहाँ पे मिला लेंगे और इसकी हम सेम कटिंग कर लेंगे। सो गाइस, वेलवेट की फैब्रिक ये थोड़ी सी यहाँ पे फिसलती है, तो अच्छे से यहाँ पे आप बिठाते हुए कटिंग करें। इस तरह से गाइस हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई। इसे मैं आपको अटैच करना बताती हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे शोल्डर को अटैच किया, वैसे ओपन कर लेंगे और पहले हम यहाँ पर हमारी जो कफ की साइड पे से इस तरह से बैक साइड पे डबल फोल्ड करके स्टिच करेंगे। ये हम दोनों स्लीव्स पे कर लेंगे। स्टिच करने के बाद यहाँ पे हम अटैच करना स्टार्ट करेंगे स्लीव्स को। तो राउंड करते हुए इस तरह से बिठाएंगे, मिडल से बिठाना है और एंड तक हमने एंड करना है। इसी तरह से सेम प्रोसेस में हम दूसरे वाले साइड पे भी स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। सो गाइस, इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हमारी स्लीव्स अटैच हो गई है। इसके बाद हम फिटिंग्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइड की सिलाई लगाएंगे निशान के ऊपर। इस तरह से निशान के ऊपर सिलाई लगने के बाद इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम चाक बना लेंगे दामन। इसी तरह से सेम हम दूसरे साइड पे भी दामन बना लेंगे गाइज और नीचे के साइड पे भी फोल्ड कर लेंगे। सो ये बहुत ही आसान तरीके से हमारी बिल्कुल न्यू स्टाइलिश एंड सिंपल नेक डिज़ाइन बनकर रेडी हो गई। ये बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है।